मैंने रिया को बोल तो दिया कि घर खरीद लूंगा, पर समझ नहीं आ रहा यह सब कैसे होगा। रायन ने मन ही मन सोचा। रायन अपना घर छोड़ इस शहर में आया था और अपनी मेहनत से एक दुकान खोली थी। फ्लैशबैक कुछ साल पहले। अरे रिक्शा वाले भैया रुक क्यों गए? रायन ने उत्सुकता से पूछा। रिक्शा वाले ने चिंतित स्वर में कहा, लगता है आगे किसी का एक्सीडेंट हो गया है। रायन ने आगे देखा तो वह एक पहाड़ी रास्ता था और नीचे एक लड़की टहनी पकड़कर लटकी हुई थी। लड़की की आवाज दिल दहला देने वाली थी, कोई मुझे बचाओ। सब लोग उस लड़की को देख रहे थे। कोई उसका वीडियो बना रहा था तो कोई उसके बारे में बात कर रहा था। यह लड़की यहां कैसे गिर गई? लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। रायन ने गुस्से में कहा, यह लड़की यहां मदद मांग रही है और तुम सब बस इसे देखे जा रहे हो। एक आदमी ने ताने मारते हुए कहा, इस लड़की के लिए कोई अपनी जान क्यों दांव पर डालेगा? रायन ने दृढ़ता से कहा, मैं इसकी मदद करूंगा। यहां किसी के पास रस्सी है? भीड़ में से एक ट्रक वाला आगे आया और उसने रायन को रस्सी दी। रायन ने रस्सी का एक हिस्सा एक मजबूत पेड़ पर बांधा और दूसरा अपने शरीर पर कसकर लपेट लिया और वह नीचे कूद गया। लड़की उसको देख रही थी। रायन रस्सी के साथ लटक रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। रायन ने लड़की की आंखों में झांका, जो डर और उम्मीद से भरी हुई थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो रायन के दिल को छू गई। तुम्हें कुछ नहीं होगा, रायन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अद्भुत सुकून था। लड़की ने कांपते हुए कहा, मुझे बचा लो प्लीज। रायन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कसकर गले लगा लो। लड़की ने हैरानी से पूछा, क्या? मैं तुम्हें क्यों गले लगाऊं? रायन ने मजाकिया अंदाज में कहा, ठीक है, फिर नीचे गिर जाओ। लड़की ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना है। उसने रायन को कसकर गले लगा लिया। दोनों की धड़कनें एक हो गईं और हवा में एक रोमांटिक एहसास फैल गया। रायन ने सिट्टी मारी और ऊपर खड़े ट्रक वाले और बाकी लोगों ने रस्सी को ऊपर खींचना शुरू किया। जैसे ही वे ऊपर खींचे जा रहे थे, रायन और लड़की की आंखें एक दूसरे में खो गईं। लड़की ने धीरे से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? रायन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम रायन है। और तुम्हारा? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम रिया है। ऊपर पहुंचते ही रिया ने राहत की सांस ली और रायन का हाथ थामते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रायन ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं रिया, अब तुम सुरक्षित हो। चारों ओर खड़े लोग रायन की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, तुम्हारे जैसे नौजवान पर हम सबको गर्व है। ट्रक वाले ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम बहुत बहादुर हो लड़के। जब कोई भी इस लड़की की मदद करने से डर रहा था, तुमने हिम्मत दिखाई और उसे बचाया। भीड़ में एक औरत ने रायन की पीठ थपथपाते हुए कहा, इस दुनिया को तुम्हारे जैसे और लोगों की जरूरत है। रायन ने अपने चारों ओर देखा और हंसते हुए कहा, अरे यार, रिक्शा वाला चला गया, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? रिया ने तुरंत कहा, मैं हूं ना, तुम्हें घर छोड़ दूंगी। रायन ने चौंकते हुए कहा, तुम्हारी गाड़ी चलने की हालत में नहीं है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम टेंशन क्यों लेते हो? फिर उसने अपने फोन को निकालकर एक नंबर मिलाया। हेलो ड्राइवर, जल्दी से इस पहाड़ी वाले रास्ते पर आओ। कुछ ही देर में एक शानदार कार वहां आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो रायन, तुम्हें घर छोड़ देते हैं। ड्राइवर, ये कार मैकेनिक से ठीक करा लेना, रिया ने कहा। ड्राइवर ने चिंतित स्वर में पूछा, और आपको कौन छोड़ेगा मैडम? रिया ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे ड्राइविंग आती है, मैं खुद आ जाऊंगी। रायन कार में बैठा और रिया ने कार स्टार्ट की। रायन ने रिया को अपने घर की लोकेशन बताई और वे दोनों रायन के घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में रायन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, वैसे तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी कार का ब्रेक फेल हो गया था। रिया सिर्फ रायन को देखती जा रही थी। उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वो रायन में अपना सच्चा साथी देख रही हो। रायन एक बहादुर और जाबाज लड़का था जिसने उसकी जान बचाई थी।
उसकी हर एक सांस में रायन के लिए बढ़ता हुआ प्यार था। आगे देखो, वरना फिर से एक्सीडेंट हो जाएगा, रायन ने हंसते हुए कहा। उसका चेहरा मुस्कान से भर गया। रिया ने म्यूजिक प्लेयर चालू किया और गाना बजने लगा। गाने की मधुर धुन ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया। दोनों के चेहरे शर्म से लाल हो गए। रायन ने गाना बदलने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उसके हाथ को पकड़कर रोक लिया। नहीं, यह गाना छोड़ दो, यह मेरा पसंदीदा है, रिया ने कहा। उसकी आंखों में चमक और मुस्कान थी। रायन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा गाना। तभी एक ब्रेकर आ गया और रिया ने जोर से ब्रेक लगाया। अचानक ब्रेक लगने से रायन का सिर रिया के कंधे से टकरा गया। इस अचानक हुए संपर्क से रायन को एक अद्भुत खुशबू महसूस हुई जिसने उसे दीवाना कर दिया था। उसने अपने आप को कंट्रोल किया और थोड़ा दूर हो गया। रिया ने अपनी सांस को संभालते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना रायन? रायन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस थोड़ा धक्का लगा था। रिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। तभी रायन का घर आ गया। उसने उतरते हुए कहा, ठीक है, फिर बाय। दोपहर के 1 बज रहे थे। रायन भूख से बेचैन हो रहा था और सोचा, यह मेस वाला अभी तक क्यों नहीं आया। तभी डोर बेल बजी। रायन ने दरवाजा खोला और एक लड़का सामने खड़ा था। भैया, आज मम्मी बीमार हैं, इसलिए खाने का डब्बा नहीं आएगा, लड़के ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा। रायन ने नाराजगी के साथ कहा, क्यों? मैं तुम्हें पैसा देता हूं और तुमने आज खाना नहीं लाया। लड़के ने तीखी नजरों से देखते हुए कहा, ज्यादा मत बोलो, पिछले महीने का पैसे अभी तक नहीं दिया है। रायन ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, ठीक है ठीक है, आंटी को गेट वेल सून कहना। तभी एक और बेल बजी। रायन ने दरवाजा खोला और बिना देखे ही कहा, अरे मुझे समझ में आ गया, तुम्हारी मम्मी बीमार है, आज खाना नहीं आ सकता, फिर क्यों बार बार परेशान कर रहे हो। इस बार दरवाजे पर रिया खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसने हाथ में एक टिफिन पकड़ा हुआ था। क्या मुझे अंदर आने की अनुमति है? रिया ने मजाकिया अंदाज में पूछा। रायन ने चौंकते हुए कहा, रिया, तुम यहां कैसे? और ये टिफिन? रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हें ठीक से थैंक्स भी नहीं कहा, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई हूं। रायन के मन में यह ख्याल था कि यह अमीर घर की लड़की, इनके यहां तो शेफ खाना बनाते होंगे, इसने कैसे खाना बनाया होगा, मुझे अपना पेट खराब नहीं करना। रायन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, इसकी क्या जरूरत है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए यह खाना। रिया ने दृढ़ता से कहा, नहीं, तुम्हें लेना ही होगा। रायन ने फिर से मना किया, नहीं, सच में मुझे नहीं चाहिए। रिया ने अचानक गुस्से में कहा, मैंने कहा ना, लेना होगा। रायन ने हार मानते हुए कहा, ठीक है बाबा, दे दो। रिया ने एक स्माइल के साथ कहा, बाहर ही बात करेंगे क्या, अंदर भी बुलाओगे? रायन ने थोड़ी हंसी के साथ कहा, ओह हाँ, माफ करना, आओ अंदर। रिया ने घर में कदम रखा और रायन ने उसे सोफे पर बिठाया। तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, रिया ने तारीफ करते हुए कहा। रायन ने जवाब दिया, धन्यवाद, ये छोटा सा है, रेंट पर रहता हूं ना, रायन ने कहा। रायन ने चाय बनाई और रिया को दी। रिया ने चाय पीते ही कहा, वाह, ये चाय वाकई में शानदार है। मैंने बहुत से बड़े बड़े कैफे और रेस्टोरेंट्स में चाय और कॉफी पी है, लेकिन ये उन सब से बेहतर है। रायन ने मन ही मन सोचा, यह मेरी चाय की तारीफ कर रही है या ये बता रही है कि ये कितने कैफे और रेस्टोरेंट्स में जा चुकी है। रिया ने रायन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सचमुच एक बेहतरीन चाय बनाते हो। मुझे तुम्हारी चाय पीकर ऐसा लगता है कि मैं किसी खास जगह पर हूं। रायन ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद, यह तो मेरे लिए बहुत बड़ी तारीफ है। अगर तुम्हें और चाहिए तो बताना। रिया ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, तुम्हें पता है रायन, तुम्हारे साथ इस छोटे से घर में चाय पीना बड़े बड़े कैफे में चाय पीने से कहीं ज्यादा खास है। ये तो मेरी तारीफ पर तारीफ किए जा रही है, रायन ने मन ही मन सोचा। ओके, अब मैं चलती हूं, रिया ने कहा और दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी उसका पैर फिसल गया
और वह गिरने ही वाली थी कि रायन ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। रिया रायन की बाहों में समाई हुई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। उस पल में समय जैसे थम गया था। रिया के परफ्यूम की मदमस्त खुशबू रायन को दीवाना कर रही थी। आह, रिया ने कहा, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूं। उसके पैर में मोच आ गई थी। रायन ने बिना सोचे समझे उसे गोद में उठा लिया। मैं तुम्हें उठा सकता हूं? रायन ने पूछा। रिया ने हंसते हुए कहा, उठा तो लिया है, अब क्यों पूछ रहे हो? रायन ने शर्मिंदा होते हुए कहा, सॉरी, मैंने बिना पूछे ये कर दिया। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पागल, मैं मजाक कर रही थी। रिया की आंखें दर्द से भरी हुई थीं। आह, ये बहुत दर्द कर रहा है, उसने कराहते हुए कहा। रायन का चेहरा चिंता से भर गया। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? उसने पूछा। रिया ने उसकी ओर देखा और कहा, सवाल जवाब मत पूछो और कुछ करो। रायन ने तुरंत काम में लग गया। ठीक बाबा, मैं मेडिकल से दवाई वगैरह लाता हूं। कुछ देर बाद रायन दवाई और मल्लम लेकर आया। रिया ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे पैर पर मल्लम लगाओगे? रायन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पैर पर लगा है, हाथ पर नहीं। रिया ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने कहा ना लगाओ। रायन ने उसकी ओर देखा और कहा, यह क्या जबरदस्ती है? रिया ने उसकी ओर देखा और कहा, प्लीज प्लीज। रायन ने उसकी ओर देखा और कहा, बताओ अपना पैर। रिया ने धीरे से अपना पैर उसकी ओर बढ़ाया। रायन ने मल्लम लगाना शुरू किया। रिया ने आहें भरते हुए कहा, आह, आराम से। रिया ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर लग रही हैं। और तुम्हारे पैर, रायन ने हंसते हुए कहा। रिया ने कहा, मैं गाड़ी चला नहीं पाऊंगी, मुझे ड्राइवर को कॉल करना पड़ेगा। उसने कॉल किया और ड्राइवर वहां आ गया। रायन ने रिया को कार में बिठाया। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपना नंबर मुझे दिया ही नहीं। रायन ने हंसते हुए कहा, उसकी क्या जरूरत? रिया ने दृढ़ता से कहा, चुपचाप अपना मोबाइल बताओ। रायन ने हिचकिचाते हुए कहा, अरे पर। रिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैंने कहा ना, बताओ। और उसने रायन का मोबाइल ले लिया। उसने अपने फोन पर कॉल किया और रायन का नंबर ले लिया। लो, मैंने तुम्हारे फोन में अपना नंबर सेव कर दिया है और मेरे मैसेज और कॉल इग्नोर करने की सोचना भी मत। रिया ने हंसते हुए कहा। रायन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत जिद्दी हो। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, और तुम बहुत भोले हो। ओके, बाय रिया, फिर कभी मत आना। रायन ने मजाकिया अंदाज में कहा। रिया ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम मुझसे इतने जल्दी छुटकारा नहीं पा सकते। पैर ठीक होते ही जल्द आऊंगी। दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे को अलविदा कहा और रिया ने कार में बैठकर रायन को हाथ हिलाते हुए विदा ली।